भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंस्तनो विश्वेमहि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो हन्ति देवाः जित्रानुशक्राजरशन्तनूनाम् पुत्राशो जत्र पितरो भवन्ति मौलो मदयारीरिकृतायुर्गन्तः अदितृव्यो रतिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातिमदितिर्जनितं द्योः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि हरिः ॐ शान्तिः हरिः ॐ शान्तिः हरिः ॐ शान्तिः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंचस्थ परम श्रद्धेय श्री मनोज बाबा, विद्वत समाज, परम आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभावों तथा आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, परमात्मा स्वरूप सद्गुरु महाराज की असीम अनुकंपा से हम सभी लोग संत मत के सत्संग में उपस्थित हैं। संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त ईश्वर भक्ति का प्रचार प्रसार होता है और संत मत सत्संग का अपना खास नियम है। स्तुति प्रार्थना या स्तुति विनती के बाद सद्ग्रंथ से पाठ होता है। पाठ के आधार पर जो विषय बनता है, प्रवचन करने वाले प्रवक्ता लोग, बाबा लोग उसी विषय पर प्रवचन करते हैं। यहाँ पर कुछ देर पहले संत मत सत्संग के नियमानुकूल स्तुति प्रार्थना के बाद सद्ग्रंथ से पाठ हुआ। पाठ के क्रम में भगवान वेद की वाणी, उपनिषद की वाणी और संतवाणी सभी को आप लोगों ने श्रवण किया।
इस पाठ के आधार पर सत्संग का विषय बना सत्संग की महिमा। इसी विषय पर मैं भी आप लोगों को कुछ सुनाऊंगा। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने अपने प्रवचन में कहने की कृपा की है। उनकी पुस्तक में त्रितापों से मुक्ति उसमें है और मैं उनके मुखारविंद से भी सुना था। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा था, सत्संग की 3 श्रेणियां होती है। जैसे अभी हम लोग मनोज बाबा से सुन रहे थे गुरु महाराज जी की वाणी में, सत्संग 2 प्रकार के होते हैं, धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी 2 प्रकार के सत्संग का वर्णन रामचरितमानस में किया है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, एक सत्संग सुलभ होता है और दूसरा सत्संग दुर्लभ होता है। रामचरितमानस के बालकांड में सुलभ सत्संग के संबंध में कहा है। रामचरितमानस के उत्तर कांड में दुर्लभ सत्संग के लिए कहा है। हो सकता आप लोगों को स्मरण में होगा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस के बालकांड में कहा, सबहि सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। ये सुलभ सत्संग के लिए कहा कि ये सत्संग चलता फिरता प्रयागराज है, जिस सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, जिसको सदगुरु महाराज जी ने बाहरी सत्संग कहा है। कहा ये सत्संग सबको सब दिन सब देशों में आसानी से मिल जाता है। फिर उत्तरकांड में क्या कहा? उत्तरकांड में कहा, सत्संगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एको बार। सज्जनों, सत्संग के संबंध में अनेक प्रकार के महापुरुषों ने अनेक तरह से कहा है। संत सेवी जी महाराज, महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ये कहते हैं, सत्संग की 3 श्रेणियां होती है। प्रथम श्रेणी का सत्संग, द्वितीय श्रेणी का सत्संग और तृतीय श्रेणी का सत्संग। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, तीनों प्रकार की श्रेणियों की सत्संग की महिमा अलग अलग है। अभी मैं आप लोगों को वही बताऊंगा। प्रथम श्रेणी का सत्संग क्या है और इसकी महिमा क्या है? द्वितीय श्रेणी का सत्संग क्या है और इसकी महिमा क्या है? तृतीय श्रेणी का सत्संग क्या है और इसकी महिमा क्या है? मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग बिल्कुल दत्चित होकर के सुने। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, प्रथम श्रेणी का सत्संग है शरीर चेतन आत्मा, जो सत स्वरूप है। ये जब सत स्वरूप परमात्मा में जाकर के मिल जाता है, एक में एक हो जाता है, उनसे अलग नहीं रहता है, तब जीवात्मा से प्रथम श्रेणी का सत्संग हो जाता है। शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा यह सत स्वरूप है।
हम आपको सभी को पता है, हम आपके शरीर में चेतन आत्मा है, जीवात्मा है। शरीर मरता है लेकिन चेतन आत्मा जीवात्मा मरता नहीं है। अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार व्यक्ति को भी इसका पता है। कैसे पता है? किसी के मरने के बाद पढ़े लिखे लोग तो उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म सत्संग कराते ही हैं। अनपढ़ से अनपढ़, गंवार से गंवार व्यक्ति भी अपने परिवार के किसी सदस्य के मरने के बाद उनकी दिवंगत आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करते हैं, सत्संग वगैरह कराते हैं। उनको भी ये पता है कि हमारे परिवार के फलाने सदस्य का केवल शरीर मरा है, शरीर में रहने वाला नहीं मरा। वो तो शाश्वत है, वो तो सनातन है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा तो ऐसा है कि उसको कोई अस्त्र शस्त्र काट नहीं सकता है, उसको आग नहीं जला सकती है, उसको हवा नहीं सुखा सकती है, उसको पानी नहीं गीला कर सकता है। ऐसा वो उनका स्वरूप है। और गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा ईश्वर का अंश है, परमात्मा का अंश है। परमात्मा इनके अंश ही हैं। जैसे परमात्मा अविनाशी है, परमात्मा का कभी किसी काल में नाश नहीं होता है, वैसे शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा भी अविनाशी है, इसका भी कभी किसी काल में नाश नहीं होता। जैसे परमात्मा सतत स्वरूप है, वैसे शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा भी सतत स्वरूप है। बस अंतर इतना है अनोता और विभूता का। परमात्मा विभू रूप में है, व्यापक रूप में है, विस्तार रूप में है, और शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा अनुरूप में है, छोटा रूप में है, ये घेरा के अंदर है। अंतर इतना जरूर है, लेकिन जैसे परमात्मा अविनाशी है, वैसे शरीर चेतन आत्मा जीवात्मा भी अविनाशी है। दोनों का स्वरूप, दोनों का रूप एक है। महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज ने कहा, जिस जीवन काल में मनुष्य सच्चे सदगुरु से साधना की विधि जानकर साधना करके अपने आप कहने का मतलब शरीर चेतन आत्मा को जीवात्मा को परमात्मा से मिला देता है, उसी जीवन काल में उस मनुष्य से प्रथम श्रेणी का सत्संग हो जाता है। सज्जनों, जिस जीवन काल में हम आप प्रथम श्रेणी का सत्संग कर लेंगे, इस तरह का सत्संग कर लेंगे, सच्चे सदगुरु से सदयुक्ति जानकर की साधना करके अपने आप को परमात्मा से मिला देंगे, तो जीवन में आपको क्या फल मिलेगा? अभी आप लोग महोपनिषद का पाठ श्रवण कर रहे थे। महोपनिषद के ऋषि ने कहा, जो परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेता है तो उसके जीवन में क्या घटना घटती है। विद्यते हृदय ग्रंथिस छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे। ऋषि कह रहे थे, जो परे से परे तत्व परमात्मा परे से परे तत्व है, प्रकृति के अणु प्रमाणों में होकर के सबसे परे हैं। वो सूक्ष्माति सूक्ष्म परमात्मा संपूर्ण संसार को उत्पन्न करने वाले, प्रसव करने वाले, दुनिया को बनाने वाले, जड़ चेतन दोनों प्रकार की प्रकृतियों को बनाने वाले, ऐसा जो परमात्मा है सौम्य होकर के सबसे परे। ऋषि क्या कह रहे हैं, जो ऐसे परमात्मा है जो परे से परे तत्व हैं, अगर कोई इस जीवन काल में उनको जान लिया, ऐसे परमात्मा को पहचान लिया, तो उनके ऊपर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। पहली बात।
सज्जनों, याद रखेंगे आप लोग, जिस जीव के ऊपर जड़ चेतन की ग्रंथि रहती है, महापुरुषों ने कहा वो जीव बारंबार शरीर भाव को प्राप्त होता रहता है। 84 लाख प्रकार की योनियों में से अपने कर्म के आधार पर शरीर को प्राप्त करता रहता है। जैसा उनका कर्म है उस तरह के शरीर को प्राप्त करता रहता है जड़ चेतन की ग्रंथि रहने पर। और जड़ चेतन की ग्रंथि है क्या? आप लोग सत्संग सुनते सुनते इस बात को बढ़िया से जान गए हैं। जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है जीव के लिए? 4 जड़ शरीर हैं, स्थूल जड़ शरीर, सूक्ष्म जड़ शरीर, कारण जड़ शरीर और महाकारण जड़ शरीर। एक चेतन शरीर जिसको कैवल्य शरीर कहते हैं। जीव यही जड़ चेतन शरीर के बंधन से बंधा है। अब महापुरुषों ने कहा अगर ये जड़ चेतन का बंधन जीव के ऊपर रह गया तो जीव दोबारा शरीर भाव को प्राप्त होता रहेगा। उनका जैसा कर्म है, कर्म के आधार पर योनि को प्राप्त करता रहेगा, शरीर को प्राप्त करता रहेगा। लेकिन महोपनिषद के ऋषि कहते हैं जब परे से परे तत् परमात्मा को जान लिया जाता है, परमात्मा को पहचान लिया जाता है कि जड़ चेतन की ग्रंथि खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है, खुल जाती है। जीवात्मा इसके बंधन से बाहर निकल जाते हैं, जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। ऋषि वाक्य है, ऋषि ऐसा कहते हैं सज्जना, जिस जीवन काल में जड़ चेतन की ग्रंथि खुल गई, आप परमात्मा को पा लिए, परमात्मा को पहचान लिए, तो आपका न जन्म होगा न आपका मरण होगा। अब जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे। याद रखिएगा, हम लोगों के सदगुरु महाराज महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहने की कृपा की है, जीव संसार में 84 लाख प्रकार की योनियों में किसी भी शरीर में रहता है तो कोई न कोई दुख उनके जीवन में आता रहता है, कोई न कोई समस्या उनके जीवन में आती रहती है, कोई न कोई संकट उनके जीवन में आता रहता है। लेकिन सभी दुखों से बढ़ करके सदगुरु महाराज जी कहते हैं जीव को जन्म मरण का दुख है, इससे बढ़कर के और कोई दुख नहीं है। रोज हम लोग स्तुति प्रार्थना के क्रम में गाते हैं, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। सदगुरु महाराज जी कहते जन्म मरण से बढ़ करके जीवात्मा के लिए और कोई दुख नहीं हो सकता। दुख तो बहुत है संसार में, लेकिन जन्मने मरने के समय में जो दुख होता है इसके बराबर में संसार का और कोई दुख नहीं है। जन्म लेने के समय में जीव को भारी कष्ट होता है, फिर मरने के समय में जीव को भारी कष्ट होता है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं कि जन्मना मरना ये भयंकर दुख का कारण है। ऋषि कहते हैं जैसे परे से परे तत्व परमात्मा को जाने, प्रथम श्रेणी का सत्संग किए, जन्म मरण के चक्र से छूट गए। कारण है कि उसके ऊपर से, जीव के ऊपर से जड़ चेतन की ग्रंथि खुल जाती है। इसके रहने पर ही जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। और दूसरी बात क्या होती है, ऋषि कहते हैं परमात्मा को जान लेने पर जीव के अंदर में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है। ऋषि कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया। जीव के अंदर में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता है। अभी तो हमारे अंदर में बहुत प्रकार का संशय, बात बात में संशय होता है, एक दूसरे पर संशय होता रहता है, ये कैसा होगा नहीं होगा, हमारे साथ क्या करेगा नहीं करेगा। सज्जनों, ये तो साधारण संशय है, लेकिन जीव के अंदर में जो ये संशय है, ब्रह्म की सत्ता है कि नहीं, जीव की सत्ता है कि नहीं, माया नाम की कोई चीज है कि नहीं, ईश्वर पर संशय, जीव पर संशय, माया पर संशय, बात बात में संशय जीव के अंदर में है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है
जिस जीव के अंदर में संशय भरा रहता है, संशयात्मक बुद्धि विनश्यति। जिस बुद्धि में, जिस जीव के अंदर में संशय भरा रहता है, ये सब जो मैं आपको संशय सुनाया, ये सारे संशय भरे रहते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उनका विनाश निश्चित रूप से होगा। कितने सत्संगी को तो गुरु महाराज पर भी संशय होता है कि गुरु महाराज जी परमात्मा स्वरूप है कि नहीं है, हमारे गुरु में कोई कमी तो नहीं है। फिर साधना जो बतलाए हैं वो साधना सही है कि नहीं, इसमें भी संशय है। तो सज्जनों, अगर ऐसा संशय लेकर के रहेंगे तो आपका भला कभी नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि संशय से भरी है, जिसका मन संशय से भरा है, जिस जीव के अंदर में संशय भरा हुआ है, उनका तो नाश निश्चित रूप से होगा। संशयात्मक बुद्धि विनश्यति। एक प्रसंग में आप लोगों को सुनाता हूँ, कुछ विश्वास होगा। विभीषण जी जो रावण के भाई थे, लंका में संध्या के समय समुद्र के तट पर टहल रहे थे। टहलते क्रम में देखते हैं एक व्यक्ति है समुद्र के तट पर निराश बैठा हुआ है, बिल्कुल निराश है वो। उनके पास गए, विभीषण जी ने उनको पूछा, आप इतने निराश क्यों हैं, क्या हो गया आपको? उस व्यक्ति ने कहा, देखिए हमको भारत जाना था, मैं यहाँ पर आया था लंच पकड़ने के लिए, पनिया जहाज पकड़ने के लिए। भारत में बहुत जरूरी काम था, लेकिन आते आते वह लंच पनिया जहाज छूट गया। इसी से हमारे मन में बहुत टेंशन है, हम बहुत दुखी हैं, बहुत चिंतित हैं कि अब हमारा काम नहीं बना, काम हमारा बिगड़ गया। विभीषण जी कहते हैं उस व्यक्ति को, देखिए हमारे पास में एक तारक मंत्र है, मैं आपको तारक मंत्र ताल पत्र पर लिख करके दे देता हूं, उसको मोड़ करके देता हूं, आप अपनी धोती के खोट में उसको बांध लीजिए। देखिए इसका क्या प्रभाव है, जब आप समुद्र के पानी पर पैर रखेंगे तो आपका पैर पानी में धंसेगा नहीं, आप डूबिएगा नहीं। जैसे लोग रोड पर स्वाभाविक रूप से चलते हैं सूखी जमीन पर, धरती पर, वैसे आप पानी पर चलने लग जाइएगा। और सुनिए इसका और प्रभाव है, आप पानी पर तीव्र गति से जाइएगा। और क्या विशेष प्रभाव है, चलिएगा तीव्र गति से, लेकिन आपको थकान नहीं होगा, आप थकिएगा नहीं। पनिया जहाज जिस लंच को आप पकड़ने के लिए आए वो तो पीछे छूट जाएगा, आप ही पहले चले जाइएगा। लेकिन एक बात है, उस तारक मंत्र को आप धोती का खोट खोल करके बीच में पढ़िएगा नहीं, देखिएगा नहीं। स्वाभाविक रूप से इस मंत्र के प्रभाव से आप इस पार से उस पार आप चले जाइएगा, तीव्र गति से चले जाइएगा, बहुत जल्दी चले जाइएगा और थकिएगा भी नहीं, बीच में खोल के देखिएगा नहीं। इतना उनको कहा, तारक मंत्र लिख के दिया, मोड़ के दिया, का धोती के खुट में बांध लो, वो बांध भी लिया। सही में समुद्र के पानी में जब पैर रखा तो पैर उनका धंसा नहीं, जैसे धरती पर लोग पैर रखते वैसे हो गया। जब चलना शुरू किया तो बस स्पीड राजधानी एक्सप्रेस पकड़ लिया, खूब तीव्र गति से जाने लगा। रास्ते में लंच उनका छूट गया, पीछे पनिया जहाज पीछे रह गया, ये आगे बढ़ गए। जब बीच समुद्र में गए तब इनके मन में होता, विभीषण जी तो हमको कहा था देखिएगा नहीं, अगर यहाँ खोल करके देख भी लेंगे तो देखने थोड़े आएंगे, विभीषण जी थोड़े देखने आएंगे, तो हमको कह दिया हम मान लिए, हो गया। उस समय मान लिए, देख रहे मंत्र का प्रभाव तो है, तारक मंत्र का प्रभाव तो है, हम तीव्र गति से जा रहे हैं, पनिया जहाज लंच तो पीछे छूट गया है, हम आगे बढ़ गए हैं, बीच समुद्र में आ गए, एक बार खोल के देखिए लेते, कोई यहाँ पर नहीं है।
धोती का खूंट खोला, तालपत्र को ऐसे अपने सामने में लिया, उसमें पढ़ा, लिखा हुआ था हे राम। विभीषण के लिए ही तारक मंत्र था। सज्जनों, हम लोगों के लिए गुरु मंत्र तारक मंत्र है। सभी भक्त के लिए अपना अपना मस्त तारक मंत्र कहलाता है, जो गुरु से जाना है, गुरु से सीखा है। विभीषण के लिए वही तारक मंत्र था। उस मंत्र पर उनको विश्वास था। लिखा था हे राम। जैसे वो पढ़ा ना हे राम, तो उनके मन में क्या होता है, यही तारक मंत्र है, इसको तो हम पहले से जानते थे, इनको तो हम पहले से जानते थे। मंत्र पर संशय हो, इसको तो हम पहले से जानते थे, यही तारक मंत्र है। क्या हुआ, संशयात्मक बुद्धि विनश्यति, वहीं पर भी समुद्र में डूब करके मर गया। सज्जनों, हम आपको भी न ईश्वर पर संशय करना है, न जीव पर संशय करना है, न माया पर संशय करना है, न गुरु पर संशय करना है, न गुरु के बताए साधन पर संशय करना है। मतलब किसी भी बात पर संशय नहीं करना है। लेकिन ऋषि कहते हैं ऐसा जल्दी नहीं होगा। ऐसा तो तभी होगा जो परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेगा। ऋषि कहते हैं परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेने पर जीव संशय से मुक्त हो जाता है। उनके अंदर में किसी भी प्रकार का संशय नहीं रहता। कारण क्या है? कारण है परे से परे तत्व परमात्मा को जानने वाले व्यक्ति के लिए कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। अभी तो हम आपके लिए बहुत बात छिपी हुई है ना, इसलिए हम आपके लिए संशय होता है, हम आपके अंदर में संशय होता है। लेकिन परे से परे तत्व को, परमात्मा को जो जीव जान लिया है ना, उनके अंदर में उनके लिए कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। सदगुरु महाराज जी कहते थे अपने जीवन काल में कभी कभी कि हमारे पास लोग आते हैं, उनके मन में ऐसी ऐसी बातें होती रहती है, अगर उनके मन की बातों को मैं बताने लग जाऊं तो दोबारा घूर करके हमारे पास मुंह दिखाने के लिए भी नहीं आएगा। ऐसे महापुरुषों को भी संशय होगा। वो तो सबके मन की बात को जान रहे, कौन कैसा है नहीं है, इनको संशय क्या होगा। ये तो सबके हृदय की बात को जान रहे हैं ना। हम आप नहीं जानते तब न संशय होता कौन कैसा है नहीं है। सज्जना, ये अवस्था तब आएगी हम आपकी जब हम आप परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेंगे। प्रथम श्रेणी का सत्संग कर लेंगे, अपने श्रेष्ठ चेतन आत्मा को जो सतत स्वरूप है, सतत स्वरूप परमात्मा में मिला देंगे। ऐसे मिलेंगे। इसके लिए साधना विधि सीखनी होगी, सच्चे सदगुरु शिव की जाननी होगी। सज्जनों, तीसरी बात उपनिषदकार कहते हैं विद्यते हृदय ग्रंथि सिद्ध्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। ऋषि क्या कहते हैं? परे से परे तत्व परमात्मा को जान लेने पर जीव सभी प्रकार के कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। हम लोगों के सदगुरु महाराज जी ने कहा है विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं जीव विविध प्रकार के कर्म के बंधनों से बंध करके संसार और शरीर के अंदर में पड़ा रहता है। जैसा कि संत पलटू साहब ने भी कहा, कर्म बंधा संसार बंधावे आप से, जमपुर बांधा जय कर्म की फांस से। संत पलटू साहब कहते हैं जैसे जीव कर्म के बंधन से बंध जाता है, विविध प्रकार के कर्मों के बंधन से बंध जाता है, वैसे स्वाभाविक रूप से शरीर और संसार के बंधन से वो बंध जाता है। इसका मतलब हुआ कर्म के बंधन से बंधे हुए जीव शरीर के बंधन से बंधता है और संसार के बंधन से बंधता है। मतलब वो आवागमन के चक्र में पड़ा रहता है, जन्म मरण के चक्र में पड़ा रहता है। लेकिन जैसे परमात्मा को देखे, जाने, पहचाने को प्राप्त किए, तो ऋषि कहते हैं वो जीव कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाता है। सज्जनों, ईश्वर को प्राप्त करने पर, ईश्वर को पहचानने पर, ईश्वर को जानने पर आपके जीवन में आपको ये सब लाभ मिलेगा। आप जड़ चेतन की ग्रंथि से छूटेंगे, आपके हृदय से संशयों का नाश होगा, आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। ईश्वर को जानने पर, परमात्मा को जानने पर, मतलब प्रथम श्रेणी का सत्संग करने पर।
प्रथम श्रेणी का सत्संग करने पर। और क्या लाभ होगा? नचिकेता को यमराज ने कहा था, हे नचिकेता, जो परमात्मा संपूर्ण संसार को बनाया है, इसका पालन कर रहा है, एक दिन इसका संहार भी करेगा। जो परमात्मा सभी शरीरों में रहता है, उसमें रह करके उनसे अलग भी है। जो परमात्मा सभी अनित्य पदार्थों में रहता है लेकिन सदा नित्य स्वरूप है, जो ऐसे परमात्मा को तत्व रूप में जान लेता है न कि सही में ये परमात्मा है, वो जीवात्मा सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, कोई भी प्राणी क्लेश चाहते हैं, कोई भी प्राणी दुख चाहते हैं, कोई भी प्राणी क्लेश नहीं चाहते हैं, दुख नहीं चाहते हैं। नचिकेता को यमराज कह रहे हैं, परमात्मा को जान लेने पर जीव सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता। श्लोक है, ओ शरीरम शरीरेष्वस्थितम महांतम विभुमात्मानम मत्वा धीरो न शोचति। जो ईश्वर परमात्मा को सही रूप में जानता है, यमराज कह रहे हैं, वो सभी प्रकार के क्लेशों से मुक्त हो जाता है। सज्जनों, प्रथम श्रेणी का सत्संग करने पर ये आपको फल प्राप्त होगा। प्रथम श्रेणी का सत्संग क्या है? आप लोगों ने सुना? शरीरस्य तनात्मा, जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना प्रथम श्रेणी का सत्संग। और इसका क्या फल है वो भी आप लोगों ने सुना। अब द्वितीय श्रेणी का सत्संग क्या है? आप लोग हलचल नहीं कीजिएगा। स्वामी व्यासानंद जी महाराज के सत्संग में आप लोग बैठे हैं ना, हलचल करने देते हैं, आगे से किसी को उठने देते हैं, बैठने देते हैं। यहाँ पर भी वो ख्याल रखिएगा, नहीं तो आप लोगों का ख्याल तो बटेगा ही, हमारा भी ख्याल बट जाएगा। मैं जिस तरह से कहना चाहूँगा उस तरह से कह नहीं सकूँगा, कहना चाहता हूँ उस तरह से कह नहीं सकूँगा। तब आप लोग ऐसा नहीं कहिएगा कि बाबा आए तो बढ़िया प्रवचन नहीं किए। होता है नहीं सर? बिल्कुल आगे हलचल नहीं होना चाहिए। मैं आप लोगों को देख देख करके बोलता हूँ, तो आप लोगों को हमको देख देख करके सुनना चाहिए, तब ना सत्संग का फल मिलेगा। श्री सद्गुरु। द्वितीय श्रेणी का सत्संग क्या है? महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज कहते, द्वितीय श्रेणी का सत्संग है जीवन काल में पहुंचे हुए परमात्मा को प्राप्त किए हुए महापुरुष संत का संग प्राप्त हो जाना, उनका सानिध्य प्राप्त हो जाना, पहुंचे हुए संत का मिल जाना। अगर हम आपके जीवन में पहुंचे हुए परमात्मा को प्राप्त किए हुए महापुरुष संत का संग प्राप्त हो जाएगा, तो इससे क्या लाभ होगा? सज्जनों, हम आप तो ऐसे जो साधु वेश में रहते हैं ना, उनको संत कह देते हैं, लेकिन संत की परिभाषा नहीं है। हम लोगों के गुरु महाराज जी ने संत की बहुत अच्छी परिभाषा दी है। गुरु महाराज जी ने कहा, शांति स्थिरता व निश्चलता को कहते हैं, अशांति को जो प्राप्त कर लेते हैं संत कहलाते हैं। अशांति स्वरूप कौन है? सतगुरु महाराज जी कहते हैं, शांति स्वरूप सर्वेश्वर जान। शांति के रूप परमात्मा होते हैं। जो परमात्मा को प्राप्त किए हुए महापुरुष हैं वे संत कहलाते हैं। उनका आचरण कैसा होता है, उनका स्वभाव कैसा होता है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, षट विकार जित अनग अकामा अचल अकिंचन शुचि सुख धामा। वो परम पवित्र होते हैं, पाप से रहित होते हैं, 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए महापुरुष होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर, ये उनके अंदर में नहीं होता। सज्जनों, 6 विकारों में से एक भी विकार किसी को आवे,
वो चाहे साधु के वेश में हो या गृहस्थ के वेश में हो, उनको आप संत नहीं मानिएगा। जो संत होते हैं उनके अंदर में 6 विकारों में से एक भी विकार नहीं होता है। बिल्कुल षड विकार पर विजय प्राप्त किए महापुरुष होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त किए महापुरुष होते हैं, संत हैं। महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज कहते हैं, जीवन में ऐसे संत का मिल जाना यही है द्वितीय श्रेणी का सत्संग। सज्जनों, अगर द्वितीय श्रेणी का सत्संग हम आपको प्राप्त हो जाएगा, मतलब परमात्मा को प्राप्त किए महापुरुष संत का संग प्राप्त हो जाएगा, तब हम आपको क्या फल मिलेगा? इसका भी तो कुछ फल होना चाहिए। अब सुनिए, संत कबीर साहब की वाणी में है, अगर ऐसे संत किन्हीं को मिल गए हैं, कोई ऐसे संत की शरण में चले गए हैं, तो संत कबीर साहब क्या कहते हैं? सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का अंत, कह कबीर वे कम मिले, परम स्नेही संत। कितना बढ़िया बोल रहे हैं, बिल्कुल साफ साफ। संत कबीर साहब कहते हैं, अगर ऐसे संत किन्हीं के जीवन में मिल जाते हैं तो संत उनको क्या देते हैं? जिनको मिले हैं सुख देवे, उनको सुख देते हैं, दुख नहीं देते हैं। सुख देवे और क्या करते हैं? दुख को हरे, उनके दुख का हरण कर लेते हैं। और क्या करते हैं? करे पाप का अंत। सज्जनों, हम आपको जो दुख आता है ना, पुण्य के प्रभाव से थोड़े आता है, पाप के प्रभाव से आता है। लेकिन संत क्या करेंगे? आपका पाप खत्म कर देंगे। करे पाप का अंत, कह कबीर वे कम मिले, परम स्नेही संत। संत कबीर साहब कहते हैं, अगर ऐसे संत किसी को मिल गए जो परमात्मा को प्राप्त किए महापुरुष हैं, षड विकार पर विजय प्राप्त किए महापुरुष हैं, दरअसल में संत हैं, शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लिए हैं, अगर ऐसे संत किसी के भी जीवन में मिल जाएंगे, उनको संत सुख देंगे, उनके जीवन से दुख दूर कर देंगे, उनके सारे पाप का अंत कर देंगे। लेकिन ऐसे संत का मिलना ही बड़ा कठिन है। परमात्मा श्री राम ने अपनी प्रजा को कहा था उपदेश के क्रम में, पुण्य पूंज बिनु मिले ही न संता। अगर पुण्य की पूंजी किसी के पास नहीं हो तो ऐसे संत का मिलना बड़ा कठिन होगा। अगर मिल गए, अगर ऐसे संत मिल गए तो आपके जीवन में सुख भर देंगे, आपके जीवन से दुख निकाल देंगे, आपके सारे पाप का अंत कर देंगे। मैंने जैन इतिहास में एक प्रसंग पढ़ा और महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के भी प्रवचन में है, आप उनकी बोध कथा को पढ़ सकते हैं। या त्रितापों से मुक्ति, उस पुस्तक में ये प्रसंग है, मैं आप लोगों को सुना रहा हूं। एक राजा थे चंड प्रत्युदन, उनकी पत्नी का नाम था मृगावती, जो जैन संप्रदाय से जुड़ी हुई थी। जैन संप्रदाय में 24 तीर्थंकर हुए हैं। 24वें तीर्थंकर का नाम है भगवान महावीर। भगवान महावीर से दीक्षा ली हुई थी वो। सज्जनों, चंड प्रद्योतन राजा के राज्य में एक कलाकार रहते थे जो योगी थे। किसी के भी फोटो को उनके किसी एक अंग को देखने मात्र से बढ़िया से बना देते थे। ऐसा नहीं कि उनके लिए जिनका वो फोटो बनाना चाहते हैं तो पूरा शरीर देखना जरूरी है, सो नहीं, शरीर के किसी एक अंग को देख लेते थे तो उनकी पूरी तस्वीर बना देते, उनका पूरा फोटो बना देते थे। ऐसा योगी कलाकार था वो। एक दिन मृगावती, चंड प्रद्योतन की रानी मृगावती, उनकी पत्नी, अपने महल पर घूम रही थी, छत पर टहल रही थी। कलाकार उनको देखा। मृगावती देखने में अतीव सुंदरी थी। इनके मन में हुआ इनका फोटो बनाना चाहिए, बहुत बढ़िया है मृगावती, देखने में बहुत सुंदरी है।
फोटो बना करके राजा को दिखाएंगे तो राजा बहुत खुश हो जाएंगे, हमको बहुत इनाम देंगे। इनका फोटो बनाना चाहिए। सज्जनों, कलाकार मृगावती का फोटो बनाया, बड़ा कलात्मक ढंग से फोटो बनाया, बहुत बढ़िया फोटो बनाया। मंत्री को साथ में लिया और राजा के पास गया फोटो दिखाने के लिए। राजा को फोटो देखने के लिए दिया। राजा फोटो देखे तो बहुत खुश हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए। अरे कितना बढ़िया फोटो बनाया है, कितनी अच्छी तस्वीर है इनकी, बहुत बढ़िया फोटो बनाया है। इनाम की घोषणा करने ही वाले थे कि राजा की दृष्टि पड़ गई रानी की जंघा पर। ऐसा था, ऐसा कपड़ा पहनाया था जंघा के पास, जंघा की चमड़ी दिखाई देती थी। वहां जब उनकी दृष्टि गई तो रानी के जंघा में काला तिल था, उस तिल को भी कलाकार उभार दिया था। अब राजा के मन में हुआ ये कलाकार शरीर के जिस अंग पर जिधर वस्त्र नहीं है उसको तो बढ़िया से बना सकता है, और जो अंग शरीर का वस्त्र से ढका रहता है उसको ये कैसे बना दिया। इसका मतलब है कलाकार गलत है। कलाकार पर संशय हो गया और रानी पर भी संशय हो गया, कलाकार गलत है। सज्जनों, आपको बोले थे ना, संशय याद रखिएगा, भ्रम ये संशय की बात है। दुनिया में सभी रोगों का इलाज हो सकता है, लेकिन इसका इलाज होगा? भ्रम की बीमारी का इलाज कहीं हो सकता है? संशय का इलाज कहीं होगा? तुमने कहा संशयात्मक बुद्धि विनाश, उसका विनाश होता है। जिसके अंदर में संशय घुसा है उसका विनाश होगा। इस राजा का भी विनाश होगा। इनके भी अंदर में संशय घुसा है ना, झूठा संशय घुसा है ना। कलाकार तो वैसा है नहीं, वो तो गलत है नहीं। राजा ने मंत्री को कहा ये ठीक नहीं है, कलाकार गलत है, इसको कड़ी से कड़ी सजा दो, प्राण दंड दो, इतनी घोषणा कर दिए। लेकिन मंत्री ने कहा महाराज कलाकार गलत नहीं है, ये योगी हैं, किसी के एक अंग को देखता है तो उनका बढ़िया से फोटो बना देता है। इस पर आप संशय नहीं कीजिए, इस पर भ्रम नहीं कीजिए, ये बढ़िया है, सदाचारी है, आपकी रानी भी ठीक है। कहा नहीं, हमको विश्वास नहीं हो रहा। तब क्या किए मंत्री, विश्वास दिलाने के लिए एक बूढ़ी माता को पर्दा के अंदर रखे, पर्दा को थोड़ा सा फाड़ करके बूढ़ी माता की उंगली को बाहर कर दी, उंगली को केवल बाहर की। उंगली को देखा कलाकार, उंगली को देख करके राजा के सामने में उस बूढ़ी माता का फोटो बहुत बढ़िया से बनाया, पूरे शरीर का फोटो बना दिया। तब पर्दा को हटाया, अब बूढ़ी को और फोटो को दोनों राजा के सामने, दोनों को राजा के सामने में कर दिया। कहा महाराज देखिए, बूढ़ी माता का रूप तो ये नहीं देखा था कलाकार, उंगली केवल देखा था। अब बूढ़ी माता का मुंह कान कितना बढ़िया बना दिया जैसा उसका है। देखिए मिला ये फोटो, अब बूढ़ी को मिले, दोनों है ना बड़ा बढ़िया, एक ही रंग का है ना, कहीं कोई अंतर है? इतना करने पर भी राजा कहते नहीं, हमको विश्वास नहीं हो रहा। इतना भी कह दिया तब भी उसको विश्वास नहीं हुआ। तब मंत्री कहता क्या करें? का प्राण दंड दो। का नहीं, दूसरा कोई उपाय बताइए। कहा ठीक है, इसको अपमानित करके अपने राज से निकाल दो। उस कलाकार को अपमानित करके राज से निकाल दिया। चंद्र प्रतिदन राजा के राज के बाद दूसरे राजा का राज था, उस राजा का नाम था आक्रामक राजा। चंद्र प्रतिदन के राज से कई गुना बड़ा राज उनका था। इनके पास में जितनी सेनाएं थी उससे कई गुना ज्यादा सेना उनके पास में थी, मतलब बहुत शक्तिशाली राजा था वो। उनके राज में चला गया, इनके अंदर में बदला लेने की भावना हो गई कि राजा ने हमको अपमानित करके, जबकि हम गलत नहीं हैं, सही हैं, अपमानित करके अपने राज से निकाला है, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। सज्जनों, कई दिनों तक उनके राज में घुमाओ, आक्रामक राजा के राज में घुमा, धीरे धीरे
आक्रामक राजा की नजदीकता को प्राप्त किया, उनके आसपास में रहने लगा, इनके अच्छे व्यवहार को देख करके, विचार को देख करके अपने पास वो राजा रखने लग गए। तब धीरे धीरे चंड प्रद्योधन का वो निंदा करना प्रारंभ कर दिए। सज्जनों, सबसे पहले तो ये बोले कि महाराज आपका कितना बड़ा राज्य है, आप कितने शक्तिशाली राजा हैं, अपने आप को पहचानिए। आपके ही बगल में छोटे राजा हैं जो चंड प्रद्योधन है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा भारी नीच है। उनके पास में उनकी जो पत्नी है अतीव सुंदरी है, उनका नाम है मृगावती। अगर वो आपकी पत्नी हो जाती तो बहुत अच्छा होता। देखने में अतीव सुंदरी है, फोटो तो सब दिखा दिया बढ़िया से, वैसे तो अपने सुंदरी थी वो, अब फोटो दिखा दिया तो राजा के मन में हो गया बात तो सही है, हमको उसको जीतने में, उनकी पत्नी लेने में, रानी लेने में कितनी देर लगेगी। सज्जनों, याद रखिएगा, ये भी आक्रामक राजा धार्मिक विचार के थे, लेकिन संत तो नहीं थे। जब बढ़िया चीज को जाने सुने तो लोभ तो हो ही न जाएगा कि हमको मिल जाता तो बढ़िया होता। सज्जनों, एक संत ही ऐसे आदमी हैं, महापुरुष हैं, जिनके अंदर में किसी की वस्तु को देख करके कोई लोभ लालच नहीं होता। इधर जो साधक होते हैं, साधारण होते हैं, महात्मा से, उनके भी अंदर में तो लोभ हो ही जाता है, हो ही जाता है। लोभ से कौन बचा हुआ है? सबको लोभ होता है, कोई नहीं कह सकते कि हमारे अंदर में लोभ नहीं। एक संत ही एक महापुरुष हैं जिनके अंदर में किसी भी प्रकार का लोभ नहीं। उनके मन में होता साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समय मैं भी भूखा ना रहा हूँ, साधन भूखा। उनका ऐसा स्वभाव होता है, इनका सहज स्वभाव है, कोई लोभ नहीं, किसी की वस्तु को देखने पर कोई लालच नहीं। सज्जनों, धार्मिक विचार का राजा था, लेकिन लोभ हो गया कि मृगावती अतीव सुंदरी हैं, वो राजा तो ऐसे ही हैं, छोटे राजा हैं, मृगावती को प्राप्त करने में हमको क्या लगेगा। तुरंत पत्र लिखता है आक्रामक राजा चंड प्रद्योधन को कि अपनी पत्नी को हवाले करो हमारे साथ, हमारे पास ला करके दे दो अपनी पत्नी को। सज्जनों, ऐसा तो गरीब आदमी भी नहीं करेगा, नालायक लोग भी नहीं करेगा। कोई कह देगा हमारी तू अपनी पत्नी को हमारे हवाले कर दो, कोई जल्दी करेगा? वो तो राजे हैं, नहीं किया। कई बार उनको पत्र दिए, नहीं किए। अंतिम वो राजा आक्रामक राजा चंड प्रद्योधन राजा पर चढ़ाई कर दिया, उनके पूरे राज को घेर लिया, राजभवन को घेर लिया। जब चंड प्रद्योधन को पता चला आक्रामक राजा हम पर चढ़ाई करके हमारे राज को घेर लिया है, तब देखिए क्या होता है। सुनते ही हार्ट की बीमारी थी, हार्ट अटैक किया, वो मर गए। संशयात्मक बुद्धि भी निश्चित, यहाँ पर पता चला ना वो, अगर संशय नहीं करता कलाकार प्रति सब घटना घटती। नमूना देखिएगा आप लोग, मर गए। रानी के पास आ गया आक्रामक राजा, मृगावती के पास, कहा चलो हमारे साथ हमारे राज में। मृगावती ने कहा महाराज आपके बारे में मैं सुनी हूँ कि आप धार्मिक विचार के हैं, आपको ये समझना चाहिए अभी हमारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूटा है। हमारे पति राजा चंड प्रद्योधन हार्ट अटैक से मर गए, अब इनका दाह संस्कार करेंगे, इनका जो श्राद्ध क्रिया वो सब करेंगे, और अभी आप हमको कह रहे जाने के लिए, उचित है? पहले ये सब करने दीजिए, उसके बाद इसके संबंध में विचारेंगे। तो राजा समझ गए इस बात, छोड़ करके चले गए। सज्जनों, मृगावती का जब सारा कार्य संपन्न हो गया, श्राद्ध का सब कुछ हो गया, उस राजा को पता चला उनका सब काम संपन्न हो गया, तो फिर पत्र लिखा आओ आ जाओ हमारे पास, लेकिन ये नहीं गई। फिर दोबारा वो चढ़ाई किया, इनके राज को घेरा। याद रखिएगा, ये जो दोबारा चढ़ाई किए हैं ना आज दिन में, तो रात में ही मृगावती की आम्र वाटिका में जो बगीचा थी, उसमें 24वें तीर्थंकर जैन धर्म के भगवान महावीर जो उनके गुरु थे,
आकर के ठहरे थे उनके आम्रवाटिका में, मृगावती की आम्रवाटिका में। रात को ही मृगावती को पता चल गया था कि भगवान महावीर हमारे गुरुदेव जो पहुंचे हुए महान संत हैं हमारे आम्रवाटिका में आकर के रुके हैं, हमारी बगीचा में रुके हैं। लेकिन रात में जाना ठीक नहीं है, सुबह होगी तो मैं जाऊंगी। तो रात में भी जान गए, रात में ही जान गए थे। और सुबह में घटना घट गई कि वो राजा पूरे राज को घेर लिए अपनी सेना से। सज्जना अब प्रातः काल मृगावती सोचती है उधर भगवान आ गए, एक संत आ गए हमारे आम्रवाटिका में, इधर राजा भी, आक्रामक राजा भी हमारे राज को घेर लिया है। हमारे ऊपर तो विपत्ति का पहाड़ टूट गया, अब क्या करेंगे, क्या होगा नहीं होगा हमारे साथ, क्या घटना घटेगी नहीं घटेगी। अच्छा जो होगा होगा, पहले एक संत का दर्शन हमको कर लेना चाहिए, भगवान का दर्शन कर लेना चाहिए। सज्जनों देख लीजिए कितना धैर्य है, आखिर छत्राणी है ना, धैर्य है भीतर में, कितना साहस है। जो होगा होगा देख लेंगे बाद में, लेकिन पहले तो संत का दर्शन होना चाहिए। आप लोगों के भी अंदर में ख्याल होना चाहिए, कभी सत्संग हो, कोई साधु महात्मा पधारे, संत पधारे, ये ख्याल होना चाहिए संसार का काम तो बाद में भी होगा, लेकिन पहले सत्संग कर ले, सत्संग कर ले, संत का दर्शन कर ले। याद रखिए, अभी आप लोग सत्संग में सुन रहे थे ना सदगुरु महाराज की वाणी, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार्य सरे चारा। इस बात को याद रखिएगा, सभी कामों को छोड़ करके आप सत्संग ध्यान में लग जाएंगे समय पर, तो आपका कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सत्संग को छोड़ करके आप कामों में लग जाएंगे तो आपका काम होगा कि नहीं होगा, उसमें संशय बना रहेगा, उसमें संशय बना रहेगा। सत्संग करने वाले का सारा कार्य सिद्ध होता है, संसार का सब काम उनका सिद्ध हो जाता है। सज्जनों आज देख लीजिए, मृगावती के मन में होता है क्या होगा नहीं होगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन एक संत आए हैं, पहले उनका दर्शन कर ले। महल से निकलती है, जब द्वार पर जाती है, द्वारपाल उनको रोका, कहा महारानी बाहर कहाँ निकल रही है? शत्रु राजा की सेना चारों तरफ से राजमहल को घेरी हुई है, बाहर निकलेंगे गिरफ्तार कर लेंगे शत्रु राजा की सेना। मृगावती ने कहा जो होगा होगा, फाटक खोलो, हमको एक संत का दर्शन करने के लिए जाना है। सज्जनों रानी का आदेश हुआ, फाटक खोल देते द्वार पर। रानी बाहर निकलती है, शत्रु राजा की जो सेना थी दोनों तरफ हो गई, बीच हो करके मृगावती आम्रवाटिका में चली गई। इनको कोई कुछ नहीं कहा, जहां भगवान महावीर ठहरे हुए थे वहां पर पहुंच गई, उनको साष्टांग प्रणाम की। भगवान महावीर उनको आशीर्वाद दिए, उनका हाल समाचार पूछे। वो बता रही थी कि ऐसी ऐसी बात है, आक्रामक राजा हमारे राज को घेर लिए हैं, हमको प्राप्त करना चाहते हैं। इतने में आक्रामक राजा को पता चला कि मृगावती अपने राजमहल से निकल करके भगवान महावीर के पास गई है। भगवान महावीर रात में ही आकर के उनके आम्रवाटिका में ठहरे हुए हैं। अब इनके मन में होता है, जब वो मृगावती भगवान महावीर का दर्शन करने के लिए गई है, एक महान संत हैं, तो हमको भी उनका दर्शन कर लेना चाहिए। बोले थे ना, धार्मिक विचार के लिए भी थे, बस लोभ आ गया था, मृगावती अच्छी है, सुंदरी है, बढ़िया है, अगर मिल जाती तो बढ़िया होता। संत तो राजा नहीं न है, धार्मिक विचार के थे। इनके मन में हुआ कि हमको भी जाकर के उनका दर्शन करना चाहिए, वहीं मृगावती से भी भेंट हो जाएगी, जब वहां पर हुआ तो वहीं भेंट भी हो जाएगी, दोनों काम हो जाएगा, वहीं मैं भी चलता हूं। आक्रामक राजा भी भगवान महावीर के दर्शन के लिए आम्रवाटिका में पधारे। सज्जनों ये भी भगवान महावीर को प्रणाम किए, संत को प्रणाम किए। देखिए संत के संसर्ग में जाने मात्र से बुद्धि में कितना परिवर्तन होता है। जिस मृगावती को पत्नी बनाना चाहता था कि मृगावती हमारी पत्नी हो जाएगी, हमारी रानी हो जाएगी, अति सुंदरी है देखने में, भगवान महावीर को प्रणाम करने के बाद मृगावती को पूछता है वो राजा, कहो बहन
क्या हाल समाचार है। बुद्धि में परिवर्तन आया कि नहीं? तब ने कहा संत शरण जो जन पड़ा सो जन उदरनहार, संत की निंदा नानका बहुरी बहुरी अवतार। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं संत की शरण में कोई जीव चला जाता उसका उद्धार हो जाता, चाहे पापी हो या पुण्यात्मा हो। लेकिन जो संत की निंदा करता है तो बहुरी बहुरी अवतार, वो बार बार आवागमन के चक्र में पड़ता है। जो आक्रामक राजा मृगावती को अपनी पत्नी बनाना चाहता था, आज वही मृगावती को क्या कह रहा है, कहो बहन क्या हाल समाचार है। संत के पास जाने मात्र से बुद्धि में कितना परिवर्तन हुआ, बुद्धि में कितना सुधार हुआ। उसी समय तुरंत मृगावती कहती है, उनका एक छोटा सा बेटा उनके बगल में था, एक ही बेटा था उनको, उनका हाथ पकड़ करके राजा के हाथ में, आक्रामक राजा के हाथ में देती हुई कहती है, लो भाई अपने भांजे को संभालो, लो भाई अपने भांजे को संभालो। उसी समय वो राजा मृगावती को कहता है, मैं तो आया था दूसरा ही ख्याल से, लेकिन संत की शरण में आने मात्र से मेरा ख्याल बदल गया, मेरा ख्याल बदल गया। तू मेरी बहन, ये तुम्हारा पुत्र, मेरा भांजा है। अब भगवान महावीर कहते हैं राजन, आक्रामक राजा को, राजन अगर आप हमारे पास नहीं आते तो हमारी शिष्या मृगावती के साथ आप क्या क्या करते, इसका कोई ठिकाना नहीं था। परमात्मा की कृपा थी कि आप हमारे पास आ गए। आपका भी कल्याण, मृगावती का भी कल्याण। चलो उनके पुत्र का राज्याभिषेक करो। मृगावती के पुत्र का राज्याभिषेक किया राजा पूरा धूमधाम से, और अपना लौट करके चले गए। सज्जनों, मैं क्या कहा था आपको, संत महापुरुषों का संग, परमात्मा को प्राप्त किए हुए महापुरुष जो संत हैं उनका संग प्राप्त हो जाए, ये द्वितीय श्रेणी का सत्संग है। उनका परिणाम क्या होता है देखिए, मृगावती के जीवन में क्या हो, सुख देवे, सुख दिए ना इनको, दुख को हरे। मृगावती के जो जीवन में दुख था हरण किए न, दुख को हरे, करे पाप का अंत। भगवान शंकर ने स्कंद पुराण में कहा है, सदगुरु क्या करते हैं, सदगुरु अपने शिष्य के, संत अपने शिष्य के जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेते हैं। जैसे पंचोखा पानी को सोख लेता है, वैसे संत सदगुरु अपने शिष्य के जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेते हैं। शोषणं पाप पंकस्य दीपनं ज्ञान तेजसः गुरोः पादोदकम सम्यक संसारारण अवतारक। सदगुरु तो ऐसे होते हैं, संत तो ऐसे होते हैं, अपने शिष्य के जन्म जन्मांतर के पाप रूपी कीचड़ का शोषण कर लेते हैं, जैसे पंचोखा पानी को सोख लेता है। देख लीजिए, करे पाप का अंत। सज्जनों, दूसरी श्रेणी सत्संग का ये फल है। जीवन में संत का मिल जाना दूसरी श्रेणी का सत्संग है। इसका क्या परिणाम होता है, एक प्रसंग से मैं आप लोगों को बताया। अब तीसरी श्रेणी का सत्संग क्या है? तीसरी श्रेणी का सत्संग है जिसमें हम आप बैठे हुए हैं। ये तीसरी श्रेणी का सत्संग है। और इस सत्संग में किसका संग होता है? महापुरुषों ने कहा इस सत्संग में प्रकट रूप में संत का संग तो नहीं होता है, लेकिन संतों की वाणी का संग होता है, भगवंत की वाणी का संग होता है। सज्जनों, अभी वेद की वाणी सुने, भगवान की वाणी है। ऋषि की वाणी सुने, उपनिषद की वाणी सुने, फिर संत की वाणी सुने। अभी वेद, उपनिषद और संत वाणियों का संग हम आपने किया और कर ही रहे हैं, संतों की वाणी का संग करना। ये तो बारी सत्संग में ना होगा जहां पर हम आप लोग बैठे हुए हैं। संतों की वाणी का संग करना ये तीसरी श्रेणी का सत्संग है। तीसरी श्रेणी का सत्संग है संतों की वाणी का संग करना। और याद रखिएगा, इस सत्संग में प्रकट रूप में
भले ही संत यहाँ पर नहीं है, लेकिन अप्रगट रूप में निश्चित रूप से है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामायण में लिखा, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित्र सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिनके हिय पाषाण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जीवन मुक्त जो महापुरुष हैं, जिनको दुनिया में अब कुछ भी करने के लिए बाकी नहीं रहा है, जो सदा सर्वदा समाधि में बैठे रहते, ध्यान में बैठे रहते हैं, जिनको संसार में अब कुछ करने के लिए बाकी नहीं रहा, ऐसे महापुरुष जब जान जाते कि फलाने जगह हरि की चर्चा हो रही है, परमात्मा की चर्चा हो रही है, तो वहां पर जाना चाहिए, वो आ जाते हैं। तो कैसे आते? प्रकट रूप में आते हैं? नहीं, सूक्ष्म रूप में आते हैं। सदगुरु महाराज जी के प्रवचन में मैंने पढ़ा, प्यारे लोगों, जिस सत्संग में हम लोग बैठे हुए हैं, केवल हम ही लोग नहीं हैं, यहाँ पर वे महापुरुष भी हैं जो अपने पंच भौतिक शरीर को छोड़ करके सार संसार से चले गए हैं, या समाधि में बैठे रहते हैं, ध्यान में बैठे रहते हैं। हम आप अपने स्थूल शरीर को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं, अपने स्थूल शरीर को देखते हैं, लेकिन वे महापुरुष सूक्ष्म शरीर को लेकर के बैठे हैं और अपने अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं, और अपने अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखते हैं। वे महापुरुष भी यहाँ पर हैं, लेकिन हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप नहीं देख रहे, लेकिन हैं। आप लोग कभी सुने होंगे, स्मरण में आ जाएगा, सदगुरु महाराज जी का प्रोग्राम कराए थे पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज धरारा आश्रम में। 2 दिनों का बड़ा भव्य आयोजन करवाए थे, अपने से करवाए थे स्वामी श्रीधर दास जी महाराज। पंडाल बड़ा अच्छा बनाया था, बड़ा सुंदर पंडाल, बड़ा पंडाल बनाया था। सज्जनों, गुरु महाराज जी जब प्रथम दिन के पहली पाली के सत्संग में मंच पर पधारे, पंडाल तो बहुत बड़ा था, आदमी बहुत कम थे, पंडाल की एक कोना में थे, एक कोना भी बढ़िया से नहीं भरा था। जब सत्संग समाप्त हो गया, तब सदगुरु महाराज जी पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज को अपने पास बुलाए, बोले, श्रीधर सिंह, पंडाल को थोड़ा बढ़ा दीजिएगा। उनको सुन करके बड़ा आश्चर्य लगा, पहले से पंडाल बड़ा बना हुआ है, उसी पंडाल में एक कोना में भी आदमी नहीं आया, अपराह्न में कितना आएगा नहीं आएगा पता नहीं, और गुरु महाराज जी अब ये कह रहे पंडाल को बढ़ा दीजिएगा। आश्चर्य लगा उनको। एक बार निवेदन किए, हुजूर पंडाल तो बड़ा है ही, आदमी अगर बढ़ेगा ना तो पंडाल को बढ़ा दिया जाएगा, आदमी बढ़ेगा तो पंडाल को बढ़ा दिया जाएगा। तो गुरु महाराज जी बोले, नहीं नहीं, पंडाल को बढ़ा दीजिए। फिर दोबारा उस बहस करने, रिपीट करने की बात तो नहीं ना होगी। बस उस तो गुरु महाराज जी के आदेश पर चलने वाले महापुरुष थे ना, वैसे महान थोड़े हो गए। सज्जनों, गुरु महाराज जी का आदेश हुआ, पंडाल को बहुत बड़ा बढ़ा दियो। अपराह्न काल का जब सत्संग हुआ, गुरु महाराज जी मंचासीन हो गए, तो पहले वाला जो पंडाल था वो भी आधा नहीं बढ़ा, और जो नया बना था वो खाली था। पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज गुरु महाराज जी के दाहिने तरफ बैठे हुए थे, बाएं तरफ महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज बैठे हुए थे। इनके मन में भीतरे भीतर हो रहा था कि गुरु महाराज जी पंडाल तो बढ़वा दिए, आदमी तो पहले वाले पंडाल में भी आधा नहीं हुआ, वो भी खाली है, हाँ बढ़वा दिए गुरु महाराज जी पंडाल को। ये संबंध में हो रहा तर्क वितर्क, तो गुरु महाराज जी अपना दाहिना हाथ उनके माथे पर रख दिए। सज्जनों, उसी समय उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई। अपने सेवक को बोले, पूज्यपाद स्वामी श्रीधर दास जी महाराज, उसी समय उनको दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हुई। उस दृष्टि से क्या देखते हैं, आदमी तो बहुत कम है, लेकिन देवी देवताओं से पंडाल खचाखच भरा हुआ है। पंडाल में आदमी तो कम है, लेकिन देवी देवता से पंडाल खचाखच भरा हुआ है, और बहुत सारे देवी देवता लोग धूप में वो दरबार खड़े हैं। उनको हुआ, अरे हम तो केवल लोगों को देख रहे थे, आदमियों को देख रहे थे, गुरु महाराज देवियों देवता को देख रहे थे। तब ना गुरु महाराज जी बोले थे, ऐसा मत समझना कि सत्संग में केवल हम ही लोग हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने विनय पत्रिका में लिखा, विश्व का अर्थ वैग्रचित सर्वदा त्यक्त मदमन्युकृत पुण्य राशि जत्र तिष्ठन्ति तत्रैव सर्वहरि सहित गच्छन्ति क्षीराब्धिवासी।
जहां पर जीवन मुक्त महापुरुष सूक्ष्म रूप से भी पधारते हैं ना, जो विश्वकारी महापुरुष हैं, वहां पर स्वर्ग के 3300 करोड़ देवी देवता भी पधारते हैं। क्षीरावधिवासी क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु भी पधारते हैं। असज्जन, केवल क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु नहीं पधारते हैं, वैकुंठवासी विष्णु भी पधारते हैं। विष्णु पुराण में मैंने पढ़ा, नारद जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु आप विशेष रूप से कहां पर रहते हैं, आप अपना स्थान बता दीजिए। तो भगवान विष्णु ने क्या कहा था, नाहम बसामि वैकुंठे। जबकि उनका वैकुंठ लोक है, क्या कह रहे हैं, नाहम बसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ लोक में वास नहीं करता हूं। नाहम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न, मैं योगियों के भी हृदय में निवास नहीं करता हूं। तब नारद जी ने कहा, कहां निवास करते सो बता दीजिए। तब क्या बोले, मम भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहां पर मेरा भक्त मेरा गायन करता है वहीं पर मैं खास करके निवास करता हूं। यहाँ पर वो भी है। सज्जना, हम आपको देखने की आंख नहीं है, हम आप देख नहीं रहे हैं। भले स्थूल रूप में वो महापुरुष नहीं है, व्यक्त रूप में वो महापुरुष नहीं है, लेकिन सूक्ष्म रूप में और व्यक्त रूप में वे महापुरुष भी यहाँ पर हैं। उनके संसर्ग में हम आप बैठे हुए हैं। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, ऐसे महापुरुष की वाणी का संग हम आपको हो रहा है, ऐसे महापुरुष की वाणी का संग हम आपको हो रहा है। सज्जना, ऐसे महापुरुष की वाणी का संग का फल क्या होगा। गर्ग संगीता में गर्गाचार्य जी महाराज ने राजा वज्रनाभ को कहा था, आप लोग बढ़िया से याद रखिएगा इस बात को। जिस बाहरी सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, तृतीय श्रेणी के सत्संग में हम आप बैठे हुए हैं, इसका परिणाम क्या होगा। गर्गाचार्य जी महाराज से राजा वज्रनाभ ने पूछा था, कोई व्यक्ति साधु महात्माओं की संगति में चला जाए, सत्संग में बैठे, संतों की वाणी को सुने, तो हे गुरुदेव उनको कौन सा फल प्राप्त होगा। सज्जनों, ये राजा वज्रनाभ भगवान कृष्ण के पोता है, भगवान कृष्ण के पोता है। ये क्या पूछे गर्गाचार्य जी महाराज से। सत्संग की महिमा जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, संतों की वाणी को सुनने से, संतों की संगति में जाने से क्या होता बता दीजिए। गर्गाचार्य जी महाराज बता रहे हैं, गंगा पापं शशि तापं दिन्यम कल्प तरुर हरे पापं तापं तथा दिन्यम सद्य साधु समागमा। कितना खुलासा पूर्वक कहते हैं वज्रनाभ सुनो, धर्म ग्रंथ में ऐसा वर्णन है कि कोई पापी व्यक्ति गंगा में स्नान करता है तो गंगा पापं, माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को धो डालती है, गंगा पाप। एक बात याद रखिएगा, मैंने महाभारत के छठा खंड में पढ़ा, माता गंगा पाप नाशनी जरूर है, उनके जल में स्नान करने पर पाप दूर होता है। माता गंगा अपने जल से पापी के पाप को दूर करती है, लेकिन सभी प्रकार के पाप को दूर नहीं करती है। माता पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा था, महाभारत षष्ठ खंड का प्रसंग है कि माता गंगा को पाप नाशनी कहा गया। भोलेनाथ, पापी अगर स्नान करेगा तो सभी प्रकार का पाप उनका खत्म हो जाएगा। तो भगवान शंकर ने कहा, नहीं देवी, मनुष्य के द्वारा जो भूल चूक से पाप हुआ है ना, ज्ञानावस्था में पाप हुआ ना, वो पाप तो खत्म हो जाएगा। माता गंगा उस पाप को अपने जल से धो देगी। लेकिन मनुष्य जो जानबूझ करके पाप किया है, वो पाप कभी खत्म होने वाला नहीं है, वो पाप खत्म नहीं होगा। तुमको तो पता ही होगा, तुम तो जानती हो, भीष्म पितामह उन्हीं का बेटा, देवव्रत गंगा का बेटा, माता गंगा के पेट में 9-10 महीने तक रहा। उसके बाद उनके जल में रह करके भगवान परशुराम से अस्त्र शस्त्र की विद्या भी सीखा। भीष्म पितामह गंगा माता के पेट में रहा, उनके जल में रहा। और तब भी आप लोग जानते नहीं इस बात को, महाभारत के युद्ध मैदान में अर्जुन के बाण लगने से जब वो धराशायी हो गए थे, तीर की सैया पर सोए हुए थे, तब भगवान कृष्ण से मिलने के लिए गए थे। भगवान कृष्ण को मन ही मन भीष्म पितामह ने प्रणाम किया था और पूछा था कि माधव, 100 जन्मों की बातों को मैं जानता हूँ, 100 जन्मों तक ऐसा हमारे द्वारा कोई अपराध नहीं हुआ, पाप नहीं हुआ, जिसके चलते तीर की सैया पर सोना पड़े। किस जन्म का ये पाप है। भगवान कृष्ण ने क्या कहा था,
पितामह भले आप गंगा के पुत्र हैं, माता गंगा के पुत्र हैं, 8 वसुओं में से एक वसु के अवतार हैं, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि आप संत हैं। अगर आप संत होते ना तो तब आप त्रिकालदर्शी होते, आप तीनों कालों की बातों को जानने वाले होते, आपसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं आपके सभी जीवनों की बात जानता हूँ, आपके सभी जीवन की बातों को मैं जानता हूँ। आप केवल स्वजन की बात न जानते हैं, जब से संसार बने हैं तब से आप आए हैं, आपके सभी जीवन की बात को मैं जानता हूँ। लेकिन सभी जीवन की बात नहीं बताऊंगा, केवल 101वें जन्म की बात बता रहा हूँ। आप इसी धरती पर राजा थे, 101वें जन्म में आप रथ पर सवार होकर के जा रहे थे, आपका रास्ता एक सर्प ने काटा, अपने सेवकों से सर्प को मरवाया, अधमरु हालत में वो सर्प था, आपने अपने तीर के नोक से उठा करके बबूल के पेड़ पर फेंक दिया। उन सर्प के शरीर में, उस सर्प के शरीर में कांटा धस गया, पूरे शरीर में कांटा धस गया। कई दिनों तक उस पर वो पड़ा रहा, छटपटाता रहा। एक दिन नहीं, उनका प्राणांत हो गया, वो मर गया। पितामह वही पाप आपका पीछा करता आया जो इस जन्म में अपना फल दिया है। अब आप भी कांटे पर लटके हुए हैं, आप भी कांटे पर लटके हुए हैं, कांटा पर सोए हुए हैं। तो सज्जनों, जिस समय वो राजा थे उनको तो पता था जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव को नहीं मारना चाहिए, तब भी मरवाया और अपने तीर के नोक से उठा करके बबूल के पेड़ पर फेंक दिया। तो गंगा का बेटो बन करके आया, उसका पाप खत्म हुआ। गंगा पाप नाशनी है, किस पाप को खत्म करती है आप लोग समझ गए ना। गर्गाचार्य जी महाराज कहते गंगा पापं, गंगा पाप नाशनी है, मनुष्य के किए हुए पाप को खत्म करती है, नष्ट करती है। शशि तापं, शशि कहते हैं चंद्रमा को। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं चैत वैशाख महीने में जब कड़ाके की धूप होती है, सूर्य से तप्त किरणें संसार में फैलती है, सूर्य से निकल करके किरण संसार में फैलती है तो संसार में ताप बढ़ जाता है। जब रात्रि काल में चंद्रमा का उदय होता है, उनकी शीतल किरणें जब संसार में फैलती है तो उस ताप को नष्ट कर देती है, पूरा मौसम को ठंडक बना देती है। शशि तापन, चंद्रमा का काम हुआ सूर्य से निकली हुई किरण से जो ताप संसार में बढ़ा, उस ताप को नष्ट कर देना। शशि ताप दैन्यम कल्पतरु ररे, अगर कोई दरिद्र आदमी कल वृक्ष के पास में जाता है, वो धन की कल्पना करता है तो उसको धन हो जाता है। गर्गाचार्य जी महाराज का तीनों का काम अलग अलग हुआ ना। गंगा का काम हुआ मनुष्य के किए हुए पाप को खत्म करना, चंद्रमा का काम हुआ सूर्य के ताप को दूर कर देना, कल वृक्ष का काम हुआ मनुष्य की दरिद्रता को दूर कर देना। लेकिन साधु महात्माओं का समागम सत्संग क्या करता है, जहां पर आपको संतों की वाणी सुनने को मिलती है, ये क्या करती है, ये संगति क्या करती है, सत्संग क्या करता है। पापं तापं तथा दिन्यम सद्य साधु समागम। गर्गाचार्य जी महाराज कहते हैं साधु महात्माओं का समागम, जहां पर संतों की वाणी आपको सुनने को मिलती है, ये समागम पाप को भी दूर करता है। वो पाप जानबूझ करके किए हों या अनजान में किए हों। पर संत दरज में पातक टरे, बोले संत का दर्शन आंख से तो नहीं हो रहा, नहीं तो आपको बता दिया सूक्ष्म रूप से महापुरुष यहाँ पर है, उनके संसर्ग में हम आप बैठे हुए हैं। सज्जना पापं तापं, ताप भी दूर होगा क्या, सूर्य का ताप दूर होगा नहीं। प्रत्येक जीव को 3 ताप लगा हुआ है, दैहिक दैविक और भौतिक। ये त्रिताप भी खत्म होगा, तापं ताप खत्म होगा। हमारी सत्संग से देखिए, तीसरी श्रेणी के सत्संग का प्रभाव देखिए जिसमें हम आप बैठे हुए हैं, तापं ताप खत्म होगा। और मनुष्य के अंदर में जो है लगा हुआ है, कितनों धन हो जाता है तब भी उनके अंदर में तृप्ति नहीं होती है, धन चाहिए धन चाहिए। तो गर्गाचार्य जी महाराज क्या कहते हैं, सत्संग कल वृक्ष के समान है जी। अगर कोई आ जाए यहाँ पर उनको धन भी मिलता है। आप लोग तो सुनवे किए ना सत्संग में, जो साधु महात्माओं के समागम में जाकर संतों के वचनों को आनंद मन से सुनता है,
समझता है, अपने जीवन में उतारता है, तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या कहते हैं, उनको 4 फल मिलता है। सुनी समुझहि जन्म, संतों की वाणी ना सुनेंगे, सुनी समुझहि जन्म उदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहहि 4 फल अछत तनो, साधु समाज प्रिया। 4 फल मिलेगा। 4 फल में पहला फल कौन सा होगा? अर्थ। अर्थ का मतलब धन, समझ गए ना? ये कल वृक्ष है, धन भी मिलेगा। और सज्जनों, अर्थ जब हो जाएगा ना, तो स्वाभाविक रूप से उस अर्थ से आप धर्म काम करेंगे। आज हमको प्रातः काल में चप्पल पहने हुए देखे मनोज बाबा, बोले हुजूर आपको जूता नहीं है? चलिए हमारी दुकान में जूता है, आप चरण भी रख दीजिएगा, जूता भी आपको दे देंगे। देखिए इतना उदार हृदय, सामने से आए हैं न, क्या लीजिएगा, क्या खाइएगा, पूछते रहते हैं। इनको होता है क्या दे दें। साधु है, साधु के प्रति आस्था, महात्मा के प्रति आस्था, सत्संग के प्रति आस्था। देखिए इनको होता क्या दे दे बाबा को, किससे खुश होंगे। इनके अंदर में ये उतावला है। सामने से पूछ रहे क्या खाइएगा, क्या चप्पल नहीं, जूता नहीं देंगे तो जूता दे देते, तो है तब न देना चाहते हैं, नहीं रहता तब। तो अर्थ होगा तो स्वाभाविक रूप से आपसे धर्म होगा। आप उसी अर्थ से सत्संग करेंगे, दान करेंगे, पुण्य करेंगे, सत्कर्म करेंगे, तीर्थों में जाएंगे, आपसे धर्म हो जाएगा। वो अर्थ सज्जनों याद रखिएगा, पापी का धन तो पापी कर्म में लग जाता है। पापी का धन पापी कर्म में लग जाता है। सत्संग के लिए मांगेगा ना तो बहुत कंजूसी से थोड़ा सा देंगे, जो पापी का धन होता है। लेकिन गरीबों है, वो धर्मात्मा है ना, उसके पास थोड़ा सा होता है ना, उनको होता है क्या दे दे, कितना दे दे। भले भगवान उसको उतना नहीं दिया, अलग बात है, देंगे, पूर्व जन्म का ये प्रारब्ध है, उनको उतने मिलना था तो उनको उतना मिला है। सज्जनों, अगर धन हो जाएगा, सत्संग से प्राप्त धन, सत्कर्म से प्राप्त धन जो होता है ना, उनसे धर्म होता है। सत्संग से जो धन मिलेगा ना, उससे आपको धर्म होगा। जब आप धर्मात्मा हो जाएंगे तो स्वाभाविक बात है, आप गलत कामना तो करेंगे नहीं, अच्छी कामना करेंगे, तो आपकी मनोकामना की भी पूर्ति होगी। अंततोगत्वा आपको क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा, अर्थात परमात्मा मिलेंगे। जिसके लिए आप सुन रहे थे कि जब तक अपने आप को सत्संग तब से आप पवित्र नहीं करेंगे, तब तक आपको ब्रह्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो सज्जनों, बाहरी सत्संग भी और आंतरिक सत्संग भी करना है। बाहरी सत्संग से आपका सुधार होगा, आंतरिक सत्संग से आपका उद्धार होगा। बाहरी सत्संग करने से आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, और आंतरिक सत्संग करने से आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा। हाँ, याद रखिएगा, बाहरी सत्संग करने से जो आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, इससे आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित होगा। जिस सत्संग में आप लोग हैं, परमात्मा की चर्चा सुन रहे हैं, परमात्मा का परोक्ष ज्ञान आपको हो रहा है। अगर ये सत्संग आप जीवन भर करते रह जाएंगे, महर्षि सदगुरु महाराज जी की जो अनुभव वाणी, अनुभव प्रकाश है, महर्षि में अनुभव प्रकाश, उसमें पढ़िएगा, 1-2 प्रवचन के बाद आपको मिलेगा, या पहले प्रवचन में आपको मिल जाएगा। सदगुरु महाराज जी ने कहा, जो जीवन पर्यंत सत्संग करता रह जाएगा ना, बाहरी सत्संग जिसमें परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, गुरु महाराज जी बोले जो जीवन पर्यंत करता रह जाएगा ना, उनका शरीर छूटेगा तो दोबारा उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा, दोबारा उनको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। गुरु महाराज जी के प्रवचन में आप लोग पढ़ लीजिएगा। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा कि बाहरी सत्संग में आने पर जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है, और जिस जीवात्मा को परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो गया, वो मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेगा, वो 84 में नहीं जाएगा, वो दोबारा मनुष्य शरीर को प्राप्त करेगा, और तब तक उनको मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा जब तक कि वो परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिया। सज्जनों, जब परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होता है तो क्या होता है? परमात्मा का साक्षात्कार दर्शन कर लिए, उनमें जाकर के मिल गए, एक में एक हो गए। तो आंतरिक ध्यान सत्संग करने से, ध्यानाभ्यास करने से आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा, और बाहरी सत्संग करने से परमात्मा का परोक्ष ज्ञान होगा। अपरोक्ष ज्ञान हो गए तो जन्म मरण के चक्र से छूट गए, और परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो गया तो आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित रहेगा।
ये बाहरी सत्संग का विशेषता है। सज्जनों, तो परमात्मा का ज्ञान सत्संग से होता है, परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। और वेद भगवान क्या कह रहे थे, आप लोग सुन रहे थे ना, परमात्मा को तत्व रूप में जानने के लिए 4 योग करना होगा। कितने योग करने होंगे? 4 योग, बुद्धि योग, मानस योग, ज्योति योग और नाद योग। याद रखिएगा, बुद्धि योग ही बाहरी सत्संग है। इसमें जब आप आएंगे, आपकी बुद्धि संतवाणी से जुड़ेगी, आपकी बुद्धि परिमार्जित हो जाएगी, ये बाहरी सत्संग हो जाएगा, बाहरी सत्संग। उसके बाद मानस योग, ज्योति योग और नाद योग, ये आंतरिक सत्संग है, आंतरिक सत्संग है। मानस योग में आपको मानस जप करना है, मानस ध्यान करना है। गुरुदेव ने जो मंत्र बताया उस मंत्र का जाप करना मन ही मन। उसके बाद मंत्र से संबंधित रूप का ध्यान करना है, ये मानस योग आपका संपन्न हो जाएगा। उसके बाद ज्योति योग, ज्योति योग कैसे करेंगे? हम आपको 2 आंखें हैं, दोनों आंखों में देखने की शक्ति है, वो प्रकाशमयी है, दोनों शक्ति को मिलाना है 12 अंगुल की दूरी पर। कैसे मिलाएंगे? इसके लिए तो गुरु से सीखना होगा, दीक्षा लेना पड़ेगा। जो दीक्षा लिए उसी बात को जानते हैं। यह भेद गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से समझना होगा। जब ज्योति योग करेंगे तभी जो आंख बंद कर दे अंधकार मालूम पड़ता है, तो बाद में अंधकार मालूम नहीं पड़ेगा, प्रकाश मालूम पड़ेगा। इसमें आप संपन्न हो गए। जैसे आप अपने अंदर में प्रकाश को देखेंगे तो बिंद में तह नाद बोले। नाद मतलब शब्द। आप उस शब्द में अपने मन को लगाएंगे। पहले अनहद नाद में, अनहद शब्द में, बहुत प्रकार के शब्द में आपका मन लगेगा। उसके बाद फिर अनाहत शब्द, मतलब एक प्रकार के शब्द में आपका मन लगेगा, जिस शब्द से कि पूरे संसार का निर्माण हुआ है। जैसे उस शब्द में आपका मन लगा, सदगुरु महाराज जी कहते हैं, वैसे उस साधक को अपनी पहचान होती है, परमात्मा की पहचान हो जाती है। वो परमात्मा को तत्व रूप में जान लेता है, मतलब वो साधक प्रथम श्रेणी का सत्संग कर लेता। सज्जनों, अब तो 9:30 बजने वाला है। सत्संग की 3 श्रेणियां होती है और सब प्रकार की सत्संग है। सबके बारे में थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को सुनाया, बताया। अब अपराह्न काल के सत्संग में आएंगे। अब जो और आगे पाठ होगा उस पर मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। बोलिए प्रेम से।